देखो अभी तुम्हारे जो पेपर्स हैं जो जो एग्जाम्स हैं वो सारे खत्म हो गए होंगे। तो 2025 के जो पीवाईक्यूज हैं जेई के चैप्टर वाइज कंपाइल करके एक एक चैप्टर करके सॉल्व कर लो। ये बेस्ट टाइम है यूटिलाइज करने का। ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है। सिर्फ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कंपाइल करो। और दूसरी बात ये है कि जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद उसका जो सोल्यूशन है वो देखो। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। 2025 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं ये। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, लेट मी लिखो। कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी Q इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेबल्स A B C and D एज फॉलोज Q इक्वल्स टू AB रेज टू पावर 4/CD। पहले तो ये ध्यान रखो कि जो एरर्स हैं वो कटी नहीं है, वो जेई के सिलेबस से कटी नहीं है। 2025 में भी तीन या चार क्वेश्चन जो हैं वो एरर्स के देखे गए हैं। ठीक है, और वो तो बोनस क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, a physical quantity Q is related to four observables A B C D as follows। Q की वैल्यू दी हुई है तुमको AB रेज टू पावर 4/CD, वेयर ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस। अब ये तो हमको पता है ना कि यहाँ पे ये जो 60 है ये ए की वैल्यू है, और ये जो +-3 है ये क्या है, डेल्टा ए है। ऐसे ही ये बी की वैल्यू है 0.1, क्या है, डेल्टा बी है। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर 4/CD। तो हमें पता है एरर्स तो हमेशा ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा ΔQ/Q। परसेंटेज एरर है तो इंटू 100 कर देंगे हम, इक्वल टू ए है तो वो हो जाएगा Δ A/A प्लस, साथ में बी रेज टू पावर 4 है तो 4 Δ B/B प्लस Δ C/C प्लस Δ D/D। तो इन सभी को इंटू 100 कर देंगे हम। ये हो गया इंटू 100। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो परसेंटेज एरर इन क्यू है वो x/1000 है। तो ये ध्यान देना बेटा, इसकी जगह, इस पूरे की जगह तुमने x/1000 डाल देना है। तो ये हो जाएगा x/1000 इक्वल टू Δ A। Δ A कितना दिया हुआ है, Δ A है 3। तो ये हो गया 3/60 प्लस 4 इंटू 0.1/20 प्लस Δ C/C। Δ C कितना है, 0.2/40 प्लस, ये 0.1 है, याद रखना है इसको, 0.1 प्लस Δ D। Δ D की वैल्यू कितनी है, 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा 50 इंटू 100, पूरे को इंटू 100। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, तो ये x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7700। तो 7700 ऑप्शन हमें दी हुई थी। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की पॉइंट इसमें नोट करने वाला ये है कि एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, और प्रोपोगेशन तो तुमको पता ही कि कैसे करनी है। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन अगर आए तो वो तो बोनस होता है। कहता है फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 32.3 इंटू 11125 अपॉन 27.4, where all the digits are significant, then to report the value of y we should write। अब एक तो तरीका है कि तुम 32.3 इंटू 1125 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 27.4 से, और फिर करेक्ट कैलकुलेशंस के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो। ठीक है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से स्टडी करो।
देखो क्वेश्चन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी दी हुई हैं। क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 32.3, 3, 1125 में 4, 27.4 में 3। यानी कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आना चाहिए। मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, y इक्वल्स टू 1330। इसमें तीन मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सीधा ही हो गया। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे चैप्टर नंबर 1 के जनरल मैथमेटिक्स के एरर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो लेट मी, देखो ध्यान से देखना भी ये क्वेश्चन। कहता है टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द पोजीशन वेक्टर्स। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस मतलब इन दोनों पार्टिकल्स का जो वेक्टर तुमको गिवन है आगे, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड, पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है हमको। इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, अगर ये वेक्टर्स राइट एंगल पे हैं तो इनका क्या जीरो होता है, डॉट या क्रॉस? डॉट। वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट जीरो होता है, वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस जीरो होता है। ठीक है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कंपाइल करता हूँ मैं पहले। आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस मतलब तुम्हारा जो ए का मॉड है, ए का मॉड वो बी के मॉड के इक्वल होगा। और अगर ए का मॉड बी के मॉड के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये हो गया, टू आई कैप है ना, इसका मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 + 9 n² +4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया फिर से अंडर रूट, टू का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4 +4p² कितना हो गया 16p²। ठीक है। रूट से तो रूट कैंसिल हो गया। अच्छा, 4 4 यहाँ पे भी 4 4 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 9n² इज इक्वल टू 16p²। ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई मेरे पास, p की वैल्यू आ गई कितनी, 3n/4। 3n/4 मतलब +-4। 3n/4 में +-4। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या करनी है मेरे को, दोनों वेक्टर्स राइट एंगल पे हैं। अगर राइट एंगल पे हैं तो इनका डॉट जीरो करना है। तो यहाँ पे हम ए वेक्टर लिख लेते हैं पहले। ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना दिया होता है, 3i कैप 2i कैप +3n/j कैप, 2i कैप +3n/j कैप प्लस कितना है, +2k कैप। ठीक है। और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप -2j कैप +4pk कैप, 4pk कैप। तो इनका डॉट जीरो करना है। 2 × 2 कितना हो गया, 4 - 6n +8p इज इक्वल टू 0। अच्छा, पीछे हमने जो वैल्यू निकाली है p की, वो कितनी निकाली है, +-3n/4। ये हो जाएगा 4 - 6n फिर +8। अब मैंने ना जान के चालाकी से -3n/4 वाली वैल्यू यूज करी, -3n/4। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं +3n/4 यूज करता तो वो तो -6n +6n 0 ही आ जाता। इसीलिए मैंने माइनस वाली वैल्यू यूज करी। इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 0 है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, 4 - 6n। ये हो जाएगा 4 - 6n और +8 - 3n/4 ये हो जाएगा -6n। तो -6n इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4 = 12n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12।
3। अब अगर n 1/3 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन में पूछा है एन इनवर्स, मतलब 1/n की वैल्यू पूछी है। 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? 1/n इज इक्वल टू 3। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में अब। क्वेश्चन फोर्थ। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें तो, एरर्स में सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन। देखो, कहता है एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज, की एनर्जी की वैल्यू उसने दे दी है हमको। टी टाइम दे दिया, बीटा की वैल्यू उसने, बीटा की वैल्यू गिवन है 0.3। और एरर्स इन दी मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी आर, अल्फा की, अल्फा का एरर भी दिया हुआ है और टी का एरर भी दिया हुआ है। एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू उसने 5 सेकेंड दी है। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दी एनर्जी। अब देखो, इसको क्या करना है मेरे को, एनर्जी है ना, एनर्जी ई। ई का एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है? ई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ई इक्वल्स टू अल्फा क्यू, अल्फा क्यू और ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, ये दिया हुआ है। तो पहले तो मैं दोनों तरफ ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग ई इज इक्वल टू, अल्फा क्यूब है तो ये आ जाएगा 3 log अल्फा प्लस माइनस बीटा टी आगे आ जाएगा। लॉग ई की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो ये आ गया मेरे पास log ई इज इक्वल टू 3 log अल्फा, 3 log अल्फा, 3 log अल्फा और साथ में क्या आ गया, माइनस बीटा टी। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ गया, डी अपॉन ई बन गया इसका, इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग अल्फा का क्या बन गया, डी अल्फा अपॉन अल्फा, डी अल्फा अपॉन अल्फा। ये थोड़ा सा मेरा ये जो पैनल है ये मिस कर रहा है, डी अल्फा अपॉन अल्फा माइनस, माइनस बीटा इंटू डी टी। अच्छा, इसको क्या करते हैं, क्योंकि इसको भी एरर्स वाले फॉर्मेट में लाने के लिए इसको टी से डिवाइड कर देते हैं, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा बेटे। टी और टी कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखो, टी से डिवाइड कर दिया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो जब एरर्स हमेशा ऐड होते हैं तो यहाँ पे माइनस की जगह भी मैंने क्या कर लेना है, प्लस ही कर देना है। इक्वल्स टू 3, सब तरफ इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे भी इंटू 100 है और यहाँ पे भी इंटू 100 है। ठीक है, तो डी अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? इसकी वैल्यू दी है 1.2%। तो 3 इंटू 1.2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? बीटा की वैल्यू है 0.3, तो ये हो गया 0.3। और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1.6, ये हो गया 1.6। और टाइम, टाइम क्या बोला था उसने? एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, तो ये इंटू 5 हो गया। तो ये मेरे पास बन गया 1.2 इंटू 3, कितना, 3.6 प्लस यहाँ पे क्या था मेरे पास, 0.3 इंटू 0.6, 0.6 इंटू 5, 0.6 इंटू 0.3, 1.8 और इंटू 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके फाइनल जो वैल्यू है वो एवेलुएट करेंगे। ध्यान देना बेटे, ये गलती से 0.6 लिख दिया है, यहाँ पे 0.6 नहीं है, 1.6 है। तो 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 2.4 कितनी परसेंटेज आ जाएगी, ये 6% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एरर्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी सी, इंटीग्रेशन तो नहीं, डिफरेंशिएशन थोड़ी सी यूज हो रही है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने। सवाल क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 फिर एरर्स का क्वेश्चन है।
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए वायर इज। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वायर की क्या होगी? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि वायर को हमने सिलेंडर की तरह ही सपोज करना है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, हाइट की जगह तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ यूज हो जाएगा। तो देखें जरा, मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप इसमें करोगे तो डेल्टा रो, डेंसिटी को रो लिख लिया, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई में तो कोई एरर होता नहीं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लिखेंगे हम 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक है। और फिर साथ में तीसरा क्या आ जाएगा? प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटू 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है? डेल्टा एम की वैल्यू है 0.0303। ये वैल्यू है 0.003। और मास की वैल्यू कितनी है? 0.6 है। ठीक है, ये इंटू 100 है। ऐसे डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.01। 0.01। और आर की वैल्यू कितनी है? 0.5। 0.5। और एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.05। 0.05। एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जो परसेंटेज एरर का आंसर आएगा वो आएगा 5%। सो फिफ्थ का हमारे पास ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटे ये क्वेश्चन से यूनिट्स एंड डायमेंशंस के होपफुली तुमको आते होंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि अब हर एक चैप्टर के ऐसे कंपाइल करके क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूं। तो तुम प्रैक्टिस इसकी कर लेना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को पहले अपने आप अटेम्प्ट करो, पॉज कर लिया करो वीडियो, और फिर अपने आप अटेम्प्ट करो, और फिर उसके बाद आंसर देखो 2025 का। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर।